सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर आ चुके हैं, मैं सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में। तो पहले तो आप एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं। और जैसे आपको पता है कि हर रोज हम यहां पर 1 बजे जुड़ते हैं और शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवालों को यहां पर कवर करेंगे। और एक बार सभी साथी झमाई मार रहे हैं। ये कुछ ये झमाई वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब ये एक गिलास पानी पीकर क्लासेस में बैठे क्योंकि इनको नींद आ रही है। तो मैं सभी से कहूंगा कि जो ये नींद और झमाई यहां पर मार रहे हैं, थोड़ा सा अब 1 घंटा आंखों को खोल कर बैठा जाए और बढ़िया तरीका से कवर करने वाले हैं एक एक सवाल को। जय श्री जगन्नाथ भैया, जय श्री जगन्नाथ। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला, जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं पहले सवाल का जवाब बनाकर देंगे कि भैया पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जितने भी दोस्त यहां पर हैं, ठीक है, पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा और शुरुआत करते हैं। शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं। और सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन, अधिकतम मान के लिए अब 3x - y का मान क्या होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर पहले की बात करी जाए तो वो कहता है कि सर 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य है। तो 72 के लिए आप जानते हैं कि 9 × 8, 9 × 8। अब रूल अपना आप जानते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट को उठाना। जब लास्ट की 3 डिजिट को उठाओगे तो 7x2, क्योंकि ये 8 का रूल यहां से अप्लाई हो जाएगा, 8 का रूल। तब अब मैं यहां पर, और जब ये कहता है कि 8 के रूल के, तो कहता है y के अधिसंभव अधिकतम मान के लिए। और यहां पर x की जगह क्या वैल्यू रखूं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू को क्या रखूंगा कि अगर आप कहोगे कि सर अगर x की वैल्यू देखा जाए तो यहां पर 8 का टेबल कितने बार, सर 72। अगर 1 रखा जाए 2, और यहां पर 8 से देखा जाए 8 दूनी 16। अगर यहां पर 8 रख दिया जाए 64, बचेगा भाई कितना बचेगा 6। 9 रख दिया जाए तो x की जगह क्या वैल्यू रखी जाएगी। पहले x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी 8 से हम यहां पर देख सकते हैं भाई, जब भी तो हम यहां पर देख सकते हैं। अगर 7 रखा जाए तो 72 और बचेगा कितना 897359y7 x2। तो गुरुजी यहां पर देखा जाए तो 6 रखने से हो जाएगा, 6 रखने से 42, 8 से नहीं बननी बात। तो कहीं ना कहीं एक बार देखना तो पड़ेगा भाई। अगर 5 रख दिया जाए भाई, 6 से तो नहीं बनना, 752, इससे बात बन जाएगी। 752, 752, 8 9 72 और 8 चौक 32। तो ये तो बात क्लियर है कि सर यहां पर जो x की वैल्यू आएगी ना, वो ना तो 6 आएगी, ना 7 आएगी, ना 8 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। जब भी 752 कटेगा तभी 752 यहां पर आपका विभाजित होगा। अब जब ये 752 आपने देखा तो अब आप कहोगे कि सर अब यहां पर हम 9 का रूल कैसे लगाते हैं। जहां ही वैल्यू कट रही है, जैसे ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 8 18, ये भी समाप्त। अगर और भी कोई संख्या है जैसे 7 और 2 9, सर ये भी समाप्त हो गया। जहां भी डिजिट का सम, जहां पर 9 बनना है वहीं पर समाप्त करते हुए चले जाओ, ठीक है। अब ये क्या बचा, एक तो सर यहां पर 5 बचा, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है सर 5, और 5 ये बचा। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। और अगर y की जगह अब कितना रखा जाएगा सर 8 रखा जाएगा। y की जगह कितना रखा जाएगा 8 रखा जाएगा, और x की जगह कितना आया 5 आया। तो अब यहां पर वैल्यू रख दो। देखो अब यहां पर जब वैल्यू रखेंगे 3 गुणा x की जगह 5 माइनस y की वैल्यू कितनी आई सर 8, 5 तिया 15 माइनस के 8, और 15 में से 8 गया तो आप कहोगे कि सर जो इसका राइट आंसर आएगा वो 7, इसका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 7 बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा सर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
पहले सवाल का आंसर जिनका 7 बनकर आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, अब हम यहां से चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल बनाओ, दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब देखो दूसरे सवाल को आप क्या कहेंगे कि सर प्लस का अर्थ यहां पर क्या है? माइनस है। बहुत अच्छी बात, पहले इनको देख लो। अगर ये कहता है कि सर माइनस का अर्थ यहां पर क्या है? माइनस का अर्थ प्लस है, ये भी बात सही है। फिर सर गुणा का अर्थ क्या है? मतलब भाग है, ये भी बात सही है भैया। और सर भाग का अर्थ जो है वो क्या है? गुणा है। तो जब ये समीकरण आपको दिखाई दे रही है तो आप इसमें क्या करिए, जिस प्रकार से चिन्ह जो दे रखे उनको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे आप चेंज करोगे कि सर 42, अब इसने स्पष्ट बोला है क्या कि सर जो माइनस है ना, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहां पर प्लस के कर दो 12। ठीक, गुणा। अब सर गुणा की बात करी जाए तो ये कहता है कि जो आप सभी दोस्त, गुणा का अर्थ सर डिवाइडेड है। देखो ये रही, यहां पर डिवाइडेड कर दो 3 प्लस। अब इसने बोला कि सर जो प्लस है, प्लस की जगह क्या है? प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस के कितना कर देंगे सर? 8। फिर कहता है डिवाइडेड का अर्थ क्रॉस है, यहां पर कर देंगे 2। फिर कहता है सर प्लस का अर्थ जो है क्या है? माइनस है, माइनस के ये हो जाएगा 15। अब ये तो वैल्यू आपने ऊपर बदल ली। ठीक है, अब इसी प्रकार से नीचे इनको चेंज करो। देखो ये बेटा सिंप्लीकेशन का सवाल है, सरलीकरण का। अब ये कहता है सर जैसे 8 गुणा, अब देखो गुणा की जगह क्या है? गुणा का अर्थ भाग, तो भाग हो जाएगा 2। फिर कहता है सर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? अगर माइनस का जो अर्थ है वो प्लस है, प्लस के हो जाएगा 4। फिर आ गया प्लस, प्लस का अर्थ क्या है सर? माइनस के 9। फिर कहता है भाग, भाग का अर्थ क्या है? क्रॉस के 3। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? क्या इस समीकरण को आप सॉल्व नहीं कर सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 से काटा कितने बार सर? 4 बार। ठीक, अब 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 27, 27 और 4 और 4 8। और जब आपने एक बात बताना कि 27 में से 8 घटाया तो सर 27 में से, इस 27 में से ये 8 को घटाया तो माइनस की वैल्यू आएगी, लेकिन 19 आएगा। अब ऊपर देखो सॉल्व कर दो, 3 से कितने बार? 4 बार। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, 42 और 4 43 46, और ये हो जाएगा 16 माइनस के कितना? 15। तो 15 दूनी 30, 31। तो आप कहोगे कि सर जब 46 में से माइनस के 31 को घटाया तो ये भी वैल्यू आपकी क्या आ गई सर? 15 आ गई। तो माइनस के 15/19 आपका राइट आंसर, मतलब सी यहां पर राइट आंसर बनेगा, माइनस के 15/19। ये सिंप्लीकेशन का सवाल है। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बताओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल बताओ भैया, तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी स्टूडेंट, और देखो जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, एक एक सवाल को बनाते हुए बढ़िया तरीका से समझते हुए चलेंगे, और बहुत जबरदस्त तरीका से इन सभी सवालों को यहां पर कवर करेंगे। अब जैसे तीसरा सवाल आपको दिखाई दिया, तीसरा सवाल आपको दिखाई दिया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर जैसे क्यू रूट, मतलब कितनी वैल्यू है सर? 15,625 है। ठीक, माइनस के रूट हो जाएगा x बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये कितने का क्यू रूट है? ये कितने का क्यू रूट है? आपको ये तो बात स्पष्ट हो गई कि सर लास्ट की डिजिट 5 है, तो सेम 5 तो होगा ही होगा। अब 3 1 2 3। अब 15 को देखो, कितने के क्यू के बीच की बात है सर? 2 और 3 के बीच की बात है। 300 हटा देंगे तो ये हो जाएगा सर कितने का मेरे दोस्त? 25। यहां पर कितने का क्यू रूट हुआ सर? 25 का। माइनस के रूट x बराबर ये हो जाएगा 4। बात क्लियर? अरे बोलो का हाँ सर, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जब ये आपने देखा माइनस के रूट x बराबर 4 में से 25 उधर जाएंगे तो माइनस के 25 हो जाएगा, तो माइनस के रूट x बराबर माइनस के ये 21, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो रूट एक्स बराबर अगर 21 आ गया तो दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर दिया तो जब आपको पता तो यहां से बस वैल्यू एक्स और 21 का स्क्वायर 441। आंसर कितना हो जाएगा सर 441 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 441 क्या हो जाएगा सर इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा 441। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो विपुल अपनी इनकम का 55% खर्च करता है। अगर इनकम उसकी 100 है और उसने खर्च कितना कर दिया सर 55% उसने खर्च कर दिया, तो उसने सेव कितना कर लिया सर 45% कर लिया। अब वो कहता है यदि वह 18,000 रुपए की बचत करता है, कितने की 18,000 रुपए की, राम राम भैया राम राम। अगर उसने 18,000 रुपए की जो बचत है वो 45 के बराबर है, किसके बराबर है दोस्त 45 के बराबर है, तो 45 से 180 को काटेंगे 4 तो ये तो हो जाएगा एक की वैल्यू 400। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी। इनकम अपने आप में आपने 100 मानी, एक की वैल्यू 400, तो 100 की वैल्यू जो हो जाएगी भाई मल्टीप्लाई आपने जब 400 को कर दिया तो आप कहोगे कि सर 40 के जो होगा ना वही इसका परफेक्ट राइट आंसर होगा। कितना 40 के जो होगा वो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा और यहां पर आंसर कितना बनेगा 40 के। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा क्वेश्चन नंबर 5वां बताओ भैया 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। 5वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा 40 के। वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे वेरी गुड। अब देखो एक बात देखना, डेबिट का वेतन पहले 17% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम हुआ है। अब ये कहता है घटाने की बात, माइनस के 17, जब कहता है बढ़ाने की बात तो प्लस के 10, प्लस माइनस के 17 गुणा और ये हो जाएगा प्लस के 10 बटे भैया 100। अब एक जीरो से एक जीरो यहां पर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, ठीक है जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि भैया देखो माइनस के तो 17 और प्लस के 10, तो यहां पर जो वैल्यू आई आपकी 7 निकल कर आई। ठीक है बेटा अभी थोड़ा सा भैया थोड़ा सा 1-2 सवाल रुक जाओ, अभी सभी वही चीजें दिखाई दे जाएंगी आपको। ठीक है अब देखो ये कितना हो जाएगा 17। जब ये 17 हुआ जीरो से जीरो आपने यहां पर भाग दिया तो सर यहां पर बचा माइनस के 7 प्लस, अब 10 से भाग देंगे तो ये भी माइनस के 1.7। अब इसको जोड़ दो माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, 8.7% आपका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन में 8.7 वाले बैठे हुए हैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल बैठे हुए हैं, आंसर सी हो गया। कितना हो गया आंसर आपका सी बनकर आया। अगले नेक्स्ट सवाल पर कहते हैं जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। लघुत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा। अब जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा होगा जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं अलजेब्रा में, बीजगणित में, तो ये जो सवाल होते हैं आपने ये भी देखा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15। आप इसके ऐसे फैक्टर करो, 8x के कि सर मतलब गुणा करके तो 15x स्क्वायर आए और जोड़कर या घटाकर वो वैल्यू माइनस के 8x आए। ठीक है अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल चलो मैं इसको हटा देता हूं, ये आपको परेशान कर रही होगी। ठीक है एक बात ध्यान से समझना, आप कहोगे कि सर बिल्कुल, जैसे आपने एक चीज देखी आप कहोगे कि भैया क्या, ध्यान से गौर से सुनना कि सर इसके फैक्टर हो गए, बिल्कुल बढ़िया तरीका से हो गए, और जब इसके फैक्टर हो गए तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई सर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के मैं 3x माइनस के 5x प्लस के 15 करूं तो बात खत्म, यही होता है। देखो 3 और 5 8 और 5 तिया 15। अब x कॉमन लिया तो एक तो x माइनस के 3 और एक x कॉमन ले लिया, यहां पर जैसे माइनस के 5 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस के 3 हो गया। तो दो वैल्यू निकली, एक तो x माइनस के 3 और एक x माइनस के 5। भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपकी दो वैल्यू निकल कर आई, एक तो x माइनस के 3 और एक x माइनस के 5। यहां तक बात क्लियर।
एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि हाँ गुरुजी यहां तक तो बात क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं या मेरे को सुन पा रहे हैं, ठीक है, एक बार बताओ यहां तक, पहले जल्दी से जल्दी, यहां तक बात क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं क्योंकि मैंने ओपन करके बता दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां सर 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 5 और 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6x² होगा। ये भी माइनस के 2, ये भी माइनस का होगा, क्योंकि माइनस के 2 माइनस के 3 जब भी माइनस के 5 होगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस माइनस होगा तो तभी प्लस में होगा। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो x माइनस के 2 और x माइनस के 3 निकलेगी। अब क्या आपको एलसीएम नहीं निकाल सकते? क्या आप एलसीएम नहीं निकाल सकते? अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुरुजी सी होगा। भाई किस हाल में तुम्हारा सी होगा? कुछ कह रहे हैं बी होगा, नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं डी होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब वैल्यू आपको एक चीज दिखाई दी कि जो ऑप्शन अगर यहां पर देखा जाए, एक तो x माइनस के 3, आप कहोगे कहां सर x माइनस के 3 हो गया, ठीक, x माइनस के 3, और अगर बात करी जाए x माइनस के 2, भाई x माइनस 3 आ गया, एक x माइनस के 2 आ गया और एक x माइनस के 5 आ गया, ये वैल्यू बनेगी। तो यहां पर जो आंसर बनेगा x माइनस के 3, x माइनस के 2, x माइनस के 5, x माइनस के 3, x माइनस के 2, x माइनस के 5, ये आपका राइट आंसर बनेगा। x माइनस के 3, x माइनस के 2 और x माइनस के 5, ठीक है, x माइनस के 2, x माइनस के 3 और x माइनस के 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि सर ये तो दोनों ऑप्शन सेम ही लिख रहे हैं। यहां तो यहां पर अगर ऑप्शन की बात करी जाए तो दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, इसमें आपके सेम हो गए, कोई बात नहीं है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है बेटे, गलती से सेम लिख गए, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका यही होगा, x माइनस के 3, x माइनस के 2 और x माइनस के 5, ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। ये क्या होगा सर? एलसीएम होगा, ये आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बस आपको एलसीएम देखना है कि एलसीएम क्या हुआ, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 5। नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल। बताओ 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बताओ भैया, 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार जल्दी से जल्दी बताओ कि गुरुजी 7वें सवाल का आंसर यह बनकर आएगा। देखो अब यह कहता है a प्लस बी का 20%। समझना बात को, a प्लस बी का कितना परसेंट सर? 20%। अब परसेंटेज को हटा दो, यहीं हटा दो फिर, क्योंकि आगे से भी हटाओगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा। हटा दिया सर। बराबर किसके है? a माइनस बी के। a माइनस बी के कितने के सर? 30% के। अब इस परसेंटेज को यहां भी हटा दो। अब जो चीज आपको बच रही है कि सर ये जीरो से ये भी जीरो कैंसिल, भाई ये जीरो से ये भी जीरो यहां पर क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। अब यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब आप a और b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना है? आप यहां पर ध्यान दो, जैसे सर अगर a प्लस बी की बात करी जाए तो ये किसके आगे हो जाएगा? a प्लस बी बराबर ये तो हो जाएगा 3, और जब a माइनस बी की बात करी जाए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। क्या तुम यहां से a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से a और b की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर क्यों नहीं निकाल सकते? भाई एक बात बताओ, जब a प्लस बी 3 है, a माइनस बी 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एक बार जोड़ने पर 3 और 2 कितना हो जाएगा? आपको पता है कि सर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। एक बार घटाने पर 3 में से 2 गया, b बराबर कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू तुम्हारे सामने हो गई। a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी? आपके सामने यहां पर निकल कर आएंगी। किसी को अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? एक बार सभी दोस्त बताओ कि ना गुरुजी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। b का प्रतिशत a के बराबर है। ये कह रहा क्या? b का कितना प्रतिशत a के बराबर? b की वैल्यू कितनी है? 1, और ऊपर आ जाएगा बेटा 5। 1/5/1 मल्टीप्लाई 100%, तो आप कहोगे कि सर वो कितना है? वो 500% आपका राइट आंसर बनकर आया।
कितना बनकर आया, वो सी यहां पर आपका राइट आंसर हो गया। तो आप कहोगे कि सर अगले नेक्स्ट सवाल पर चलिए, ये सवाल हमको समझ में आ गया। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 8वां बनाओ। 8वें सवाल का आंसर क्या होगा? 500। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब बताओ इस अगले नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक एक सवाल को इसी प्रकार से निकालते चलें, आगे बढ़ते चलें, चीजों को सीखते चलें। बताओ अब देखो ये सवाल क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। जय महाकाल भैया। देखो एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने के बजाय अगर सही जो चीज वैल्यू थी वो कितनी थी सर? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। बात को समझना, बात को समझने की कोशिश करना। पहले सवाल बहुत अच्छा है। 4 से विभाजित कर दिया गया, कोई भी संख्या होगी एक्स वाई जेड, मैंने मानी कि 1 थी भैया, मैं तो 1 में 4 से गुणा कर रहा था, लेकिन मेरे पे गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो मैंने क्या कर दिया? भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये वैल्यू क्या हो गई? बताओ ये वैल्यू क्या हो गई? वो कहता इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? गलती तो हुई, लेकिन परिणाम में जो रिजल्ट है उसमें क्या परिवर्तन हुआ? क्या आप बता सकते हैं? आप कहोगे कि सर बिल्कुल। देखो कैसे, आप ऐसे 4 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो 16, अनुपात यहां पर कितना सर? 1, क्योंकि आपने 4 को एलसीएम ले लिया था। अब एक बात बताओ, 16 से कोई चीज 1 रहेगी तो सर परिवर्तन तो बहुत दिखाई दिया, और परिवर्तन कितने का सर? ये 15, और कहां से मेरे दोस्त? 16 से। अब 15/16 बताओ, 15/16 की वैल्यू क्या होगी? निकालो दोस्त कि भाई 15/16 की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल कर आएगी। क्या आप नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कि अगर 15/16 का वैल्यू निकालने पर आ ही जाए तो हम तो सीधा सीधा करेंगे 16 एकम 16 और माइनस का 1। 1 की वैल्यू कितनी? 100%। और 1/16 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? आप कहोगे कि गुरुजी ये वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, इसका जो आंसर कुछ लोगों ने 72 गा रखा है, बिल्कुल गलत। लेकिन अब मैं उनको कहूं ही क्या? अब तुम एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा 6 से तुम सीधा 7 घटाओ, आप कहोगे कि लो गुरुजी, आप कहोगे तो बिल्कुल घटा देंगे हम, 93 होता है। यही इसका राइट आंसर होगा। कैसा लगा सवाल बताओ? ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सवाल है। और एक बात बताऊं कि हर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है, लेकिन आप नहीं रहने वाले, मुझे पूरा विश्वास है। बात क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर? क्योंकि देखो हम इसको 15/16 को अगर मैं इसमें भी ऐसा करता 15/16 मल्टीप्लाई 100, तब भी वही आंसर निकल कर आता, कोई नया काम थोड़ी हो जाता। अब और जल्दी थोड़ा सा स्पीड से निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। 1500/16, बात तो वही है। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। 9 सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 9 सवाल का आंसर क्या बनेगा? और सुबह वाली जो क्लासेस है ना, उसको 6 बजे वाली जो है, अब उसको बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाना दोस्त, क्योंकि वो 6 बजे वाली जो क्लासेस है ना, उसमें बस जुड़ना स्टार्ट कर देना आप। और अब देखो इस सवाल का आंसर बताओ, इसका क्या आंसर बनेगा? सर ये है क्यू रूट 1331। अब आप जानते हैं 10 का क्यू कितना होता है सर? 1000। 11 का क्यू क्या होता है सर? 1331। तो वही तो है, ऊपर वही तो है। आप कहोगे कहां सर? तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये तो हो जाएगा 11 का क्यू, तो यहां पर हो जाएगा 11। अब ये कितना सर? भाई ये कितने का? 100 का। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/33 गुणा 30। अब 11 से काटा कितने बार सर? 3 बार। ठीक है, और जब आपने अगर कोई वैल्यू और भी कट रही है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, आप कहोगे कि सर
अगर इस वैल्यू की बात करी जाए तो सर ये तो 10 का होगा ना, 10 का, 10 मतलब 100। हाँ भैया ये तो 10 का होगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, यहां तो 5 ही बचा। यहां तो ओनली सिर्फ 5 ही आंसर आएगा, यहां तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो मिस्टेक हो गई थी वहां पर। हाँ बेटा 5 ही आएगा। वहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल 5 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सवाल नंबर 10 में का बनाओ। 10वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। अब देखो एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, और बिल्कुल पहले बेधड़क होकर आप इसको सॉल्व करो। 9 और 2 कितना होता है सर, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। आप कहोगे कि सर अगर ये 11 हुआ तो 8 और 5 ये कितना होता है सर, 13 होता है माइनस। अब हमने यहां पर क्या करा, 13 में से 11 को घटाया, यहां से 2 लेकर चले बाहर को, लेकिन बाहर माइनस के आपको कितना दिखाई दिया सर, 7। आपको कितना दिखाई दिया दोस्त, ये 7 दिखाई दिया। यहां तक बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जब फिर प्लस के कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो गया 7। अब इसको कोष्टक को ही पहले आप सोल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो सर ये वैल्यू जो निकल कर आई, कितनी निकल कर आई सर, 14 में से 2 गया 12 निकल कर आई। अब बाहर आ गए हम मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा 8/4। अब इसको 4 दिया कितने बार, 3 बार, 8 दिया 24। तो 144 को बस आपको कितने से भाग देना है सर, 24 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 24 से भाग देना है। और जब 24 से भाग दिया तो आंसर कितना हो गया, आप कहोगे कि भैया 6 इसका करेक्ट राइट आंसर आ गया। क्योंकि मैं तुमको बता चुका हूं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब अगर बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है ब्रैकेट को सबसे पहले खोलते हुए डिवाइडेड मल्टीप्लाई ऐड होते हुए इसी क्रम में हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमको ये कैसे लेकर जाना है, ये हमको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग लेकर हम इस सवाल को आगे बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, बताओ। इन चारों ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन है, मतलब चारों ऑप्शन में ये बताओ कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, जो 22 से कट रही है। बताओ, जो आपकी 22 से डिवाइडेड हो रही है, बताओ। अब तुम कहोगे कि सर 22 का भाग नहीं देकर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 11 गुणा 2। अब 2 का मतलब कहता है कि लास्ट की डिजिट 2 जो है वो 2 से कटनी बहुत जरूरी है। अब मैं एक बात बताऊं, ना तो ये आंसर और ना ये आंसर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 9 और 1 को आप 2 से भाग नहीं दे सकते। तो अब 11 का रूल आप देखो, यहां पर 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए। और 11 के रूल की बात करी जाए तो देखो 9 और 6 15 और 8 और 7 15, सर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 9 8 6 ये एक ऐसी संख्या, यहां पर 11 का रूल भी अप्लाई हुआ और 2 का रूल भी अप्लाई हुआ। क्योंकि 11 का रूल कहता है कि सर ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर का डिफरेंस या तो 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए ने सेटिस्फाई हो गया कि भैया यहां पर क्या है, 15 - 15। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे भाई मेरी बहनें सभी इस सवाल का आंसर बना कर दें। और देखो बस एक कमी मेरे को खलती हुई दिखाई दे रही है कि लाइव और लाइक की संख्या एकदम इक्वल जरूर कर देना। लाइव और लाइक की संख्या को एकदम बराबर जरूर कर देना, क्योंकि यहां पर क्या है, संख्या बराबर नहीं दिखाई दे रही है। और तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 1,08,500 रुपए था, और उसके मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया। एसपी मतलब बेच कितने में दिया, 1,56,250 रुपए में बेच दिया।
जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ सर 25% का। तो बताओ कि कार की मरम्मत पर उसे कितने रुपए का धन खर्च किया। मतलब बेटा जो मरम्मत में पैसा लगा है वो कितने रुपए का पैसा लगा गया, कितना रुपया लग गया, क्या बता पाएंगे? अब देखो एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। तुमने कहा कि गुरुजी हमने तो बेच दिया, और जब किसी वस्तु को बेचा है तो इसमें क्या है सर, इसमें 20% प्रॉफिट भी है, इसमें 20% प्रॉफिट भी है। और अगर मरम्मत से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, अगर उस वैल्यू को आप निकाल दो, और स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, उस वैल्यू को आप निकाल, आपके पास दे ही रखी है भाई, तो आप क्या कर सकते हैं कि सर उनका जो अंतर होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अब देखो आप ये तो जानते 25% का मतलब 1/4, आप कहोगे कि हां सर 1/4 हो गया, लेकिन जो एसपी की वैल्यू हो गई मेरे दोस्त, देखो कॉस्ट प्राइस जो यहां पर निकल कर आएगा बेचने से, अगर देखा 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 रेशो हो गया, और 5 रेशो की वैल्यू क्योंकि प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं कितने के बराबर है, 1,56,250 के बराबर है दोस्त। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक रेशो की वैल्यू 1,56,250/5, लेकिन आपको निकालनी कितने की वैल्यू है सर, 4 की वैल्यू निकालनी है, कितने की, 4 की। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो आप 5 से इसको काटेंगे और 5 से इसको भाग देने पर जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। 5 से भाग दो और इसमें मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटेड सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बस कैलकुलेशन का है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कितना बनना, देखो 5 से इसमें भाग देना और 4 से गुणा करनी है, कितना बनना बेटा बताना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, बहुत अच्छे। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई बेटा कितनी होगी सर, 1,25,000। बस आपको कुछ नहीं करना कि दोस्त 1,25,000 में से आपको 1,08,500 को घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 16,500। मरम्मत में जो पैसा खर्च हुआ वो 16,500 रुपए खर्च हुए। कितना, वो 16,500 रुपए इसकी मरम्मत में खर्च हुए। सीधी सीधी बात है भाई, क्योंकि मरम्मत के बारे में पूछ रहा आपसे, तो मरम्मत में जो पैसा खर्च हुआ है वो 16,500 रुपए खर्च हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि भाई देखो उसकी कॉस्ट प्राइस 10,850, और मतलब जब मरम्मत करा ली तो वो उसकी कीमत हो गई 1,25,000, 1,25,000। तो मरम्मत में यही पैसा आपका खर्च हुआ है, ठीक है। और 20% का प्रॉफिट हुआ जब उसने 1,56,250 को बेचा, ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल, बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब यहां पर जैसे आपने सवाल को देखा, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है, बताओ उसका परसेंटेज लाभ जो है वो कितना है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि उसका जो परसेंटेज लाभ है कि 95 का क्रिया मूल्य बराबर किसके, 80 के विक्रय मूल्य के। 95 का क्रिया मूल्य बराबर 80 के विक्रय मूल्य की। बात क्लियर, आप कहोगे कहां सर, यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखो एक बात देखो, अगर 5 से काटा 16 बार और 5 से काटा 19 बार, तो सीपी का मतलब तो हो जाएगा सर 16 और एसपी का मतलब हो जाएगा 19। अब बस आपको क्या करना है कि दोस्त ये 16 है और ये 19 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 3, और 3/16, 3/16। और जब 3/16 की बात करी जाए
तो 3 अगर 16 की बात करी जाए, मल्टीप्लाई कितना सर 100%, और 4 से जब इसको काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 25 थी 75/3, और 75/3 का 18.75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ए करेक्ट राइट आंसर बना। बात क्लियर? बोलो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, 18.75% क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर बताओ, क्वेश्चन नंबर 14वां सवाल। वैसे आज सुबह को आप 6 बजे आपको किसने जगना स्टार्ट कर दिया है? अब तो नहीं बच रहा आप में से कोई भी कि सर अभी तो हम नींद ले रहे हैं। अब तो आप में से ऐसा कोई नहीं बच रहा ना। और एक बात बताऊं कि मैंने जो प्लान करा आपके लिए 2 मैराथन का, उसको मैं आपको या तो 1 तारीख को या 31 तारीख को क्लियर कर दूंगा कि वो 12-12 घंटे की मैराथन में आपको कब लूंगा। ठीक है, और हमारा टारगेट यही रहेगा, 17 तारीख को लेकर चलेंगे पूरे शानदार जबरदस्त तरीका से, पूरा भौकाल मचाकर आएंगे। तुम देखना कि जब तुम एग्जाम सेंटर में से निकलोगे ना, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लेना कि आपका इतना जबरदस्त तरीका से कंटेंट मैं उस मैराथन में रख दूंगा कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर ऐसा नहीं लगेगा कि सर इस सवाल को मैं नहीं बना सकता। देखो अब ये क्या कहता है, 10,000 रुपए की धनराशि पर प्रिंसिपल कितना सर? 10,000 रुपए, और टाइम कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष, और वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज की दर पहले वर्ष कितनी है सर? 4%, और दूसरे वर्ष कितनी है? 5%। तो बताओ कि भैया उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या आप नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर अगर 2 साल की बात कही गई है, अगर 2 साल की बात कही है, देखो जैसे 4 और 5, तो आप यहां पर टोटल ब्याज क्या हो जाएगी सर? 4 प्लस के 5 प्लस 4 गुणा 5/100, 4 और 5 9, प्लस 5 चौक 20, 0 से 0, और ये हो जाएगा 0.2, तो 9.2%। 2 साल में कितनी ब्याज लगी? 9.2%। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल इस सवाल को वैसे निकाल देंगे कि भैया 10,000 पर अगर हमने 9.2% निकाल दिया तो आपको पता है कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 920 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आया। बात क्लियर? 920, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट सवाल। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 15। बताओ भैया 15वें सवाल का आंसर क्या होगा? 15वें सवाल का आंसर बताओ, 15वें सवाल का आंसर क्या होगा? देखो अब जैसे आपने देखा कि 3187 9452, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब बाएं से दाएं, और इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? बताओ बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? और वो कहता बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। और बढ़ता हुआ क्रम अगर आपने देखा, सबसे पहले 1, फिर सर 2, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, आगे देखेंगे सर 3 भी तो छोड़ दिया, 3 को ले लिया। इसी प्रकार से आपने देखा सर 7 को ले लिया, आपने 8 को ले लिया, आपने 9 को ले लिया। और वो कहता है इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरा अंक कौन सा दोस्त? बाएं से अगर तीसरे अंक की बात करेंगे तो आपका, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देखना है 1 2 3, तो करेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ। 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखा जाए कि देखो ये सवाल क्या कहता है
कि एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, इनमें से किस स्कीम का डिस्काउंट परसेंटेज सबसे अधिक है? मतलब जैसे किसी दुकानदार ने आपके लिए 3 स्कीम दी, दुकानदार कहता है कि भाई मैं 3 स्कीम देता हूं, अब यह बताना कि सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है वो किस स्कीम के तहत मिल रहा है। ठीक है, किसी स्कीम के तहत आपको मिलने जा रहा है। अब एक बात यहां पर ध्यान से सुनना बिल्कुल गौर से कि प्यारे साथी, अब यहां पर देखना सर 10% के 2 क्रमागत डिस्काउंट, तो पहली स्कीम ने कितना डिस्काउंट दिया? 10 प्लस के 10 माइनस 10 गुणा 10/100। ठीक, अब देखो 1 2 1 2 10 और 10 20, 20 में से 1 गया, तो ये तो हो जाएगा सर पहली स्कीम ने दिया 19% का डिस्काउंट, पहली स्कीम ने दिया 19% का डिस्काउंट। अब ये कहता है 15% और 5% के 2 क्रमागत डिस्काउंट। दूसरी स्कीम क्या कहती है? 15 प्लस के 5 माइनस 15 गुणा 5/100। अब एक बात तो क्लियर है, 20% डिस्काउंट। देखो सबसे ज्यादा भाई सीधा दिखाई दे रहा है, सीधी सीधी बात है कि तीसरी जो स्कीम है, तीसरी स्कीम तो स्पष्ट कह रही है कि भाई 20% डिस्काउंट। अब देखो ना तो 20 ये रहने वाला, 15 और 5 20, और 20 में से घटाएंगे ना 20। अब सबसे ज्यादा तो 20 ने ही दे दिया, और 20 ने दे दिया तो वो कौन सी स्कीम है? केवल डिस्काउंट स्कीम तीसरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर यहां पर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट कह रहा तीसरी स्कीम 20% डिस्काउंट है। भाई अगर उसकी बात करें उसमें तो ये भी नहीं देखना कि सर मतलब कौन सा कम कौन सा ज्यादा। यहां तक बात क्लियर? सबसे ज्यादा अधिकतम डिस्काउंट जो मिल रहा है वो तीसरी योजना में सीधा सीधा 20% है। ठीक, अगला नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं बताओ, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% और 20% का डिस्काउंट प्रदान करता है, उसे कितने के समतुल्य एकल डिस्काउंट प्राप्त हुआ? बताओ बताओ क्या आंसर होगा? बोलो बोलो। तो आप कहोगे कि सर देखो एक बात बताओ, आप 30% प्लस के 20% माइनस 30 गुणा 20/100, 1 2 1 2 30 और 20 50 माइनस के 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 44% आपका राइट आंसर होगा। 44% आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, 44 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल, 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब यह कहता है जैसे कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद, जैसे एक बात बताओ, अगर 3 वर्ष के बाद कोई राशि कितनी हो गई? 14,880 रुपए हो गई। फिर कहता है सर 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद वही राशि 16,800 रुपए हो गई। अब एक बात सुनो, इधर को आओ, इधर को आओ, सगरे भाग के एकदम आओ। तुम्हें राशि की पता है? पता राशि की? आप कहोगे कि सर नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। अब राशि नहीं पता तो राशि तो निकालनी पड़ेगी। अब राशि तो निकालनी पड़ेगी। अब राशि कैसे निकालेंगे? अब देखो राशि निकालने के लिए आप एक बात बताओ, 2 साल में कितना अंतर पड़ गया? 2 साल के अंतर्गत आप कहोगे कि 14,880 से 16,800 की तरफ जब हम गए तो ये कितने का डिफरेंस हुआ? 16,800 की तरफ हम गए, कितने का डिफरेंस है? 14,880। तो आप 0 8 0 और 2 2080 का डिफरेंस है। मेरे दोस्त जब ये 2080 का डिफरेंस है तो आप एक बात ये भी तो कह सकते हैं कि हरिओम भैया अगर 2 साल में 2080 रुपए की ब्याज है तो क्या 1 साल में 1040 रुपए की ब्याज नहीं होगी क्या? आप कहोगे क्या सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी।
और जब 1040 की ब्याज होगी तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि 3 साल में सर मतलब 1000 3000 3120 रुपए क्या ब्याज के नहीं बने हुए होंगे? भाई बिल्कुल बने होंगे। क्या 14880 रुपए में क्या ये 3120 रुपए ब्याज के नहीं जुड़े हुए होंगे? सीधी सीधी बात है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझना, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आप कहोगे कि सर बिल्कुल समझेंगे। और अगर हमने इस सवाल को देखा कि 14880 में से और हमने 3120 को घटा दिया तो 0 6 7 और मतलब 4 में से 3 11760 रुपए आपका क्या निकल कर आया? प्रिंसिपल निकल कर आया 11760 रुपए। मूलधन 11760 रुपए। दर कितनी है? 10%। टाइम कितना? 4 वर्ष। बटे कर दो 100 और 1 2 इसी प्रकार से 1 2 6 4 24 इकाई का अंक 4 देखो कहां पर है, ये रहा 5184 रुपए आपका राइट आंसर आ गया। 5184। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहां पर बेटा? अच्छे यहां पर 1920 का सही है, 1920 का ही होगा। यहां पर फिर ये मिस्टेक हो गई। इसको एक बार दोबारा देखना, एक बार दोबारा देखना। हाँ 1920 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको कर लेते। देखो 3 वर्ष में कितना हो गया था? 14880 और वो कितना हो गया 5 वर्ष में? 5 वर्ष में 16800, अंतर हो गया 1920 रुपए का। लेकिन यहां पर भी अंतर कितने हो गया? 2 वर्ष का। बात को समझना, यहां भी जो अंतर हुआ बेटा वो कितने वर्ष का हुआ? आप कहोगे कि सर 2 वर्ष का अंतर हुआ। भाई कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो 3 वर्ष की ब्याज देख लेना बस, ठीक है। 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी भाई? 3 वर्ष एक, अब देखो 2 वर्ष, 2 से भाग लगा दो यहां पर। अब तुमको 3 वर्ष की ब्याज निकालनी, क्योंकि 3 वर्ष की ब्याज इसमें से घटा देंगे तो बटे 2 मल्टीप्लाई 3 कर देना। 2 से काटेंगे, 2 से 9 बार 18 और कितना बचा? 2 से 6, ठीक है। 9 तिया 27, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 2880 रुपए। 2880 रुपए इसकी जो ब्याज निकली 2800 बेटा 80 रुपए निकली, ठीक है, 3 साल की। और आप 2880 यहां पर घटा देंगे। जो 14000 में से, जब 14880 में से आपने 2880 रुपए को घटा दिया तो सर 12000 रुपए क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। और जब 12000 रुपए प्रिंसिपल है, मूलधन, दर कितनी है? 10%, टाइम कितना सर? 4 वर्ष, बटे कितना? 100, 1 2 1 2, तो अब ये कितना हो जाएगा? 10 4 40, 12 चौक 48, 4800 आपका राइट आंसर हो गया। बात क्लियर? 4800 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, जितने भी यहां पर मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, अब इस सवाल का आंसर आप HW कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर जाना। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना, और ये आदत डाल लो कि सुबह को 6 बजे और दोपहर को 1 बजे पेपर तक अब कहीं नहीं जाना है। जो छुट्टियां थी, जो मजे थे, मौज मस्ती, होली दिवाली सब कुछ मनाकर ही आप यहां तक आए हो, क्योंकि ये भर्ती बहुत लंबे समय से चल रही है। और अब की बार बिल्कुल सटीक निशाना लगना चाहिए, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रह जानी चाहिए, आगे को कोई पछतावा ना रहे कि भैया हरिओम भैया हमसे ये चीज़ छूट गई या ये चीज़ छूट गई। कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर को लेकर प्रॉब्लम है, आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करिए, क्योंकि ये समय आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है।
आपको लगता है कि सर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, एडवांस में प्रॉब्लम है, तुरंत मेरे से संपर्क करिए और हर चीज़ को मैं आपका सॉल्यूशन 17 तारीख तक आपके साथ आपकी झोली में ऐसे भर के भेजूंगा कि जब आप एग्जाम सेंटर से निकल कर आओगे तो एक ही आवाज़ आएगी कि कहाँ से पढ़े, हरिओम सर से मैथ पढ़ कर आए। वो धमाकेदार मैथ पढ़ा के भेजूंगा तुमको कि इस प्रकार से मैथ पढ़ा के देखूंगा कि आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल परेशान तो होना ही मत। हर सवाल को टच करा दूंगा, हर सवाल आपका सॉल्व करा दूंगा, 25 में से 25 नंबर करा दूंगा, लेकिन आप सुबह 6 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। ये आदत डाल लीजिए कि सर मरते मर जाए दुनिया, लेकिन हम सुबह 6 बजे उठकर आएंगे ही आएंगे आपकी क्लासेस में, क्योंकि जो सबसे पहले जगता है वही सबसे आगे होता है। और यही समय है, 20 दिन 22 दिन लगकर मेहनत करनी है, जबरदस्त करनी है, हर चीज को टच करना, रिवीजन मारना है, प्रैक्टिस सेट करना है। कोई जितनी भी चीजें सब आपको मैं डेली यहां पर इन्हीं चीजों को बार बार करके ऐसे घोट के पिला के भेजूंगा कि आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया। ये आप खुद देखना जब आप एग्जाम सेंटर से निकल कर आओगे। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन है, इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट बॉक्स में। और कमेंट एक बढ़िया सी कमेंट लिखना मेरे लिए, मेरी क्लासेस के लिए और इस मैथ की धमाकेदार क्लासेस के लिए। सर 5 बजे शुरू कर दीजिए, वो भी समय आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और 12-12 घंटे के लिए तो तैयार रहना, एक एडवांस और एक अर्थमेटिक। मेंटलिटी प्रिपेयर पहले ही रहना।